कवि प्रवेश शो यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत दोस्तों। ये जो तस्वीर मैं फोकस कर रहा हूँ ये है मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट का कंक्लूडिंग पल जिसे कहेंगे। जब मैंने कहा कि अब मैं रुकता हूँ, लगातार 20 घंटे स्टेज पे खड़े होकर मैंने प्रेजेंटेशन दिया, उस दिन की ये तस्वीर है। लोगों में खुशियाँ और बस जश्न मनाने का एक जज्बा था, इसलिए ये गुलाब की पंखुड़ियाँ मुझ पे डाल दी कुछ दोस्तों ने, कुछ रसिक जनों ने। और ये मेरा भाई सनी दौड़ते हुए मुझे गले लगाने के लिए बेताब था, मुझे ये पूछने के लिए बेताब था कि तू कैसा है। लगातार 20 घंटे तू बात कर रहा है खड़ा होकर और एक हाथ में माइक लेते हुए। क्या तेरा हाथ दुख रहा है? क्या तुझे कुछ तकलीफ़ है? तुझे कुछ सीने में तकलीफ़ है? कहीं अस्पताल जाना है? कुछ तकलीफ़ ज़्यादा है? ऐसा पूछते हुए ये रोता हुआ बिलखता हुआ ये मेरा भाई सनी। मेरी माँ तो उस दिन जीवित नहीं थी, उसको गुज़रे 6 महीने होकर। कैसे बिताए थे हमने 6 महीने बस इस भाई को पता है और मुझे पता है। लेकिन बिल्कुल उस माँ की जगह लेता हुआ, मेरी दूसरी माऊली बनता हुआ ये भाई, ये जो पल कैच किए हैं राहुल बिडकर ने, उसे तहे दिल से मैं सैल्यूट करता हूँ। बस यही एक तस्वीर मेरे उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनमोल पलों में से, सबसे ऊंचे पलों में से एक पल की है, और यही है वो सबसे ऊंचा पल। इसे कहते हैं दोस्तों अ बॉन्डिंग बिटवीन रियल ब्रदर्स। और ये पल जब जब याद आता है तब तब पल के भीगती ही है। यह है एक छोटे से कवि की वर्ल्ड रिकॉर्ड की कहानी। जिस मोमेंट को मैंने कहा ऑडियंस को कि लाख लाख शुक्रिया दोस्तों, अब 20 घंटे हो चुके हैं, अब मुझे रुकना पड़ेगा, और मैं रुक गया। वो प्रोग्राम मैंने ख़त्म कर दिया। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड एनरोल होगा या नहीं होगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं था। बस माँ को दिया हुआ एक वचन मैंने पूरा किया था। जो माँ को मैंने कहा था, माँ मुझे प्रोग्राम करना है, तुझे ही उस प्रोग्राम का उद्घाटन करना है, तू और दद्दू दोनों उद्घाटन करेंगे और मेरा प्रोग्राम देखते हुए 12 घंटे बैठोगे। 12 घंटे का मैंने प्रॉमिस किया था मेरी माँ को, और मैं लगातार 20 घंटों तक प्रेजेंटेशन स्टेज से देता रहा। दोस्तों, ऐसे हसीन पल जिस कलाकार की ज़िंदगी में आते हैं ना, उसे जीने के लिए और कुछ नहीं लगता, और कुछ भी उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये मैं फोकस कर रहा हूँ मेरे किताबों की अंदर का नज़ारा। ये इस तरह सीरियल नंबर्स दे के मेरे खुद के हस्ताक्षर में ये कविताएं हैं। जब स्टार्ट हुई तब का मैं टाइमिंग डालने की एक आदत थी। जिस वक्त स्टार्ट किया वो वक्त मैंने लिखा है राइट हैंड कॉर्नर को, और जब ख़त्म हुई तो मार्जिन में वो वक्त लिखने की एक आदत सी थी। इस तरह से हर कविता का तहे दिल के साथ जतन किया है दोस्तों। और ये मेरी ऐसी प्रोग्राम्स की तस्वीरें ब्लैंक पेज पे चिपका कर उसे एक एल्बम का स्वरूप दिया है। ये तस्वीरें इधर उधर एल्बम में रह के ख़राब होती है, इसलिए मैंने ये तय किया। चलो, ऐसा होता है किसी कवि का, किसी शायर का
ये एक सुहाना सफ़र ही कहूँगा मैं तो। और ये शायर लोग, आपको तो पता है कि बड़े बदनाम भी होते हैं। और इसीलिए दोस्तों, ये नज़ारा दिखाते दिखाते मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँगा। रज़ा मुराद, जिसने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है इस गीत में, जो कि आखिरी सांसें गिन रहे हैं अपनी, और वही गीत मैं एक कवि, एक शायर होने की हैसियत से आपको सुनाऊंगा, और ऐसे ही ये मेरा सफ़र आपके सामने दिखाता रहूँगा। सुनाता हूँ मैं शायर बदनाम। आवाज़ अपने लाडले किशोर दा की है। और दोस्तों, ये गाने की मेरी कोशिश अक्सर रहती है। दोस्तों, ये होती है एक कवि की, शायर की
ज़िंदगी कितनी अच्छी तरह से बयां की है ना। उस फिल्म में रज़ा मुराद जो कि आखिरी सांसें गिन रहे हैं, और उस सिचुएशन के हिसाब से लिरिक्स राइटर ने कमाल कर दिया, और उस पे दुगना कमाल कर दिया हमारे लाडले किशोर दा ने, जिनकी अभी 4 अगस्त बहुत जल्द आने वाली तारीख कौन कैसे भुला सकता है। 4 अगस्त को किशोर दा का जन्मदिन खांडवा में उत्सव की तरह मनाया जाएगा। बस सदियां बीतेगी, लेकिन ये आवाज़ जब तक इस धरती पे इंसान है तब तक गूंजती रहेगी। शायद कभी मैं शायर बदनाम कहते हुए, या कभी बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी ये जिंदगी। बिल्कुल सूनी सूनी ज़िंदगी है किशोर दा, लेकिन आप नहीं होकर भी हर किसी के दिल में बस आपकी छवि सदा के लिए है, और आपकी यह आवाज़ तो यूं ही गूंजती रहेगी, गूंजती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मेरा भी थोड़ा सफ़र आपको बताया। वर्ल्ड रिकॉर्ड उस अटेम्प्ट के कंक्लूडिंग पलों में क्या हुआ, ये भी मैंने आपके साथ साझा की है। या ऐसी बातें जो दिल में बस सजा कर रखता हूँ मैं, और कभी आपके जैसे अपने जब मिलते हैं तब दिल से आपके दिल तक ऐसी बातें पहुँचाने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर एक बार मैं आपको ये किताबों का नज़ारा दिखाता हूँ। ये जहाँ जहाँ मैं प्रोग्राम करता हूँ वहाँ की थोड़ी सी यादें, ऐसी तस्वीरें वो सदा के लिए मेरे पास रहती है। और आज भी 8-9 साल पहले के ये प्रोग्राम्स आज भी कितना सुकून देते हैं, कितनी खुशियाँ देते हैं। या ऐसी किताबें या ऐसी कविताओं का जतन करना बहुत कम लोग करते हैं दोस्तों। घमंड के साथ नहीं, लेकिन एक आत्मविश्वास के साथ मैं कहता हूँ, मेरे लफ्ज़ों पे मेरा तो बहुत प्यार है, और यही प्यार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अपने लफ्ज़ों पे प्यार करते हुए कैसे अपने लफ्ज़ों को जतन किया जा सकता है। इसकी एक मिसाल बन के ज़रूर ये प्रवी रहा है। एक ज़रूर आशा रखता हूँ मैं आपसे कि इस चैनल को आप ज़रूर एंजॉय करते होंगे। 8340 का ये फ़ासला मैंने तय किया है। बस क्रेडिट गोज़ टू यू एंड ब्लेसिंग्स ऑफ माय मदर एंड फादर ऑलवेज़ विथ मी। चलो, आपको ये वीडियो, आपको ये सफ़र, आज की वीडियो की बातें कैसे लगी बताना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतज़ार करूँगा। ये कुछ तस्वीरों का ख़जाना जो मैंने पहले के एक वीडियो में भी दिखाया था, फिर एक बार मैं आपको यही नज़ारा दिखा रहा हूँ। देखो, ये यूट्यूब के शूटिंग के मूड्स जो मैं कैच करके दो चार तस्वीरें निकाल के रखता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत जाता है एक ही चीज़ बढ़ती चली जाती है दोस्तों, अपनी खुद की उम्र, जिसे हम रोक नहीं सकते। और फिर ऐसी जो तस्वीरें हैं वो जब हम 8-10 साल के बाद देखेंगे तो मुझे भी कितना सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। और ये एक आदत मेरी माँ की आदत थी। उसे मैं ऐसी तस्वीरें, ऐसे एल्बम तैयार करता था तो उसे बड़ा अच्छा लगता था। मेरे ऑफिस जाने के बाद वो मेरे ऐसे, उस ज़माने में 100 एल्बम थे, आज 150 हो गए। उन 100 एल्बम से 10-12 एल्बम लेके वो देखते बैठती थी और कहती थी, बहुत अच्छा लगता है ये सारी तेरी तस्वीरें देखते हुए। कुछ प्रोग्राम्स मैंने जो अटेंड किए उनकी भी सुनहरी यादें या एल्बम देखते हुए मुझे बड़ा सुकून देती है। एक माँ अपने कलाकार बेटे को
इस तरह से भी ब्लेसिंग्स देती है। और क्या चाहिए ज़िंदगी में, बस यही यही मेरी ताकत है दोस्तों। और मैं तो बस आप जैसे रसिक जनों के प्यार के बलबूते पे भी चलता रहूँगा, ऐसे ही मस्त प्रोग्राम करता रहूँगा, ऐसे ही मस्त प्रेजेंटेशन देता रहूँगा, और ऐसे ही जो कुछ भी दिल में आए वो भी तो बस ऐसे ही लिखता रहूँगा। जो दिल में आए वो यूट्यूब चैनल पे, अपने चैनल पे मैं बस ऐसे ही आपको सुनाता रहूँगा और आपके दिल तक पहुँचने की कोशिश करता रहूँगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारा नज़ारा आपका भी दिल ज़रूर लुभाता होगा। ये मेरी पब्लिश की हुई किताबें अमेज़ॉन पे आपको मिल सकती है। 4 किताबें हैं, ख़यालों की बारात, क्षितिज के पार, तरंगों का सफ़र और बरसती चांदनी। चलो, जिनको रुचि है हिंदी कविताओं की, जिनको ये लगता है कि ये प्रवी का एक सफ़र, एक अनोखा सफ़र है, ऐसे तो हर कलाकार का सफ़र नहीं होता, ऐसे सारे दोस्तों को, ऐसे सारे रसिक जनों को मैं आह्वान करूँगा, अमेज़ॉन पे जाइए और जो कुछ भी किताब आपको लगता है कि ये अच्छी होगी, टाइटल देखने के बाद इसका जो भी मुखपृष्ठ है ये देखने के बाद वो किताब मंगाइए, मेरी याद आपके घर में सदा के लिए रखिए। इसी विनती के साथ इस वीडियो से तो चलता हूँ, लेकिन वादा तो बस मिलते रहने का है। मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। यह हल्की सी मुस्कुराहट बहुत कुछ काम कर जाती है, बहुत कुछ ताकत देती है, खुद को भी और हमारे आसपास रहने वाले लोगों को भी। इसीलिए चलो गुनगुनाते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं।